लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहि मदान्धकारः नाशो विधाय हित दो दयते विवेकः। अब हम चेयरमैन साहब से आग्रह करेंगे हमारे सरस्वती के बड़े पुत्रों का भी आप सम्मान करें, उन्हें माल्यार्पण कर आप उनका सम्मान करें। जो भी मंच पर मंचासीन हमारे सरस्वती के बड़े पुत्र हैं, आप उनका भी सम्मान करें, अच्छा होगा। गौरव श्रीवास्तव जी, आदर्श नगर पंचायत चकिया के चेयरमैन साहब। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्रह्मण्ड हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। इसी क्रम में हमारे बीच में पुष्पार्चन के लिए कुछ अतिथि पधारे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं। यथाशीघ्र आप लोग मंच पर जाएं और पोथी पर पुष्पार्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में आशु गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चकिया, उनसे आग्रह है। सर श्री राघवेंद्र सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष चकिया। अरविंद सिंह जी, राम कथा समिति जागेश्वर नाथ, जिनका नाम मैं बोल रहा हूं वो मंच पर जाए निश्चित रूप से। अनिल कुमार द्विवेदी जी, पूर्व प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर चुर्क। प्रदीप जायसवाल जी, एडवोकेट चकिया। बादल सोनकर जी, सभासद चकिया। राजू माली जी, चेयरमैन प्रतिनिधि चकिया। प्यारे सोनकर जी, भारत गैस एजेंसी चकिया, जिनके सहारे हम सारे लोग जीते हैं। जसवंत जी, जिनका पूरा हक बनता है यहाँ के आप ग्राम प्रधान हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप जाएं और पोथी पर माल्यार्पण कर आप आशीर्वाद प्राप्त करें। जसवंत जी, प्रधान जमसोती, बड़ी गांव सभा बड़ी लंबी आपकी है, लुगारी से लेकर के पूरा यह क्षेत्र आप में है। इस बात के धनी है कि सारा जो देखने योग्य सब आपके गांव सभा में पड़ता है। हमारे बीच में एनजीओ से पधारे जो लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप इस क्षेत्र के विकास कर रहे हैं तो आप लोग जाएं और पोथी पर पुष्प चढ़ा करके आप आशीर्वाद प्राप्त करें। यथाशीघ्र जाएं, आप लोगों का हक है। ओमिदगुम हविः व्रजनलं मे यशुदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्तै आत्मशनि प्रजा शनि वसु शनि लोकशनि भज शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वर्णं पयोरेदो अस्मासु दत्तो। एक निवेदन के साथ मैं यह मंच महाराज जी को समर्पित कर रहा हूँ। आज कुछ विलम्ब जरूर हुआ है। एक मन निवेदन मेरा यह है, कल ठीक 5 बजे तक आप सभी लोग इस राम कथा पंडाल में पधारेंगे। महाराज श्री का आगमन 5:30 बजे कथा मंच पर हो जाएगा। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, आप स्वयं आए, अपने पड़ोस से सबको लेकर के आवे। यह निश्चित रूप से हम सभी का सौभाग्य है। वनांचल की धरती पर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कीरत कलित ललित श्री अप्रीत आरत श्री रामायण। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारदो वाल्मीकि पुराण
सब ही की आरती श्री गावत संतति शंभो भवानी अनुघट रात आदि कवि बरज बखानी व्यास काज भुसुंड गरुड़ आरती कलिमल हरण विषय सुभर दलन रोगी भव मोरे अमी की दलन तात बाते सब विधि तुलसी की आरती कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तिं हृदयारविन्दे भवं भवानि सततं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु न सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरे प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की
प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। चरण सरोवर निज मन मुकुर सुधार, वरनहुँ रघुबर विमल यश, जोदायक फल चार।
राधे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री महुआ बाबा सेवा आश्रम धाम की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए बहुत चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है। यह बहुत ही यहाँ इंच इंच भूमि पर ऋषियों ने तप किया है। ये बहुत ही साधना की भूमि है, बड़ी ऊर्जावान भूमि है और कालांतर में कुछ अनेकानेक इतिहास के पृष्ठभूमि से संचित और संतृप्त भूमि है। प्रातः स्मरणीय पूज्य महुआ बाबा के इस आश्रम में इस एक विज्ञान है, इसे समझना चाहिए। बच्चों से एक निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करेंगे तो फिर मन लगने लगेगा। भूमिका का विषय है, एक विज्ञान है कि जहां कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या कहीं कोई चीजें सहज ही नहीं होती, इसके अनेक शास्त्रों में भी और संतों की वाणी से भी और विज्ञान के कसौटी पर भी ये कथा गया। जहां जिस प्रकार की साधना की भूमि होती है, ऊर्जा की भूमि होती है, और वहां की जो मिट्टी का वाइब्रेशन होता है वो अपनी ओर वैसे अनुष्ठान खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए रौ के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में, अरे आपके जो कंधे पर लेकर अपने माता पिता को दर्शन कराया, ऐसे श्रवण कुमार के संदर्भ में जब वो मिट्टी मिलती है जिसका वाइब्रेशन है, जो माता पिता के प्रति अश्रद्धा निर्माण करती है। अभिप्राय की मिट्टी का बड़ा महत्व है, इसीलिए महुआ बाबा सेवा आश्रम की जो पुण्य भूमि है, ऐसे अनुष्ठान लगातार अनेक वर्षों से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसका कारण भी है कि अपने बीच में जो प्रातः स्मरणीय पूज्य गोविंद बाबा जी यहाँ पर रहते हैं, ऐसे अपना संपूर्ण जीवन और जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः, अथवा जैसे जैसे दुनिया में धर्म बढ़े और जैसे जैसे दुनिया में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों का उदयमान होकर पुष्टित होकर पूरे दुनिया में फैले, इसीलिए अपना कण कण तिल तिल और सामान्य सा एक पटका नीचे और कुर्ती डाले, इसी वेश में पूरे, चूंकि अब यह सौभाग्य है, ये व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं, हमारा उनका संबंध लगभग 40 वर्षों से है और इन 40-45 वर्षों में वो उनको साधना के इस दीप की तरह जलता हुआ देखा। एक संत मुझे मिले उत्तराखंड में, मैं थोड़ी सी मैं कथा में ही प्रवेश करूंगा, थोड़ी भूमिका का विषय समझिए। तो मैं उत्तराखंड के बड़े अच्छे संत थे, आजकल वो पूरे भारत का काम देख रहे हैं। आप कभी बताएं कि पूरे देश का काम देख रहे, पूरे विश्व का काम देख रहे हैं, मुख्य धारा में खड़े होकर। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि तुम बताओ, हमसे जरा बताना कि दीपक तुम बनना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि दुनिया में सभी को धर्म की ओर उन्मुख करूं और सभी के अंदर राम भक्ति राष्ट्र भक्ति का बीजारोपण कर सकूं। हे नारायण, हमको भी उस पथ पर चलने का शक्ति प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि तुम पारस पत्थर बनना चाहते हो कि दीपक बनना चाहते हो। पारस पत्थर का गुण है कि जिस लोहे को स्पर्श करता है वह सोना बन जाता है। बहनें भी ध्यान दें, माताएं भी, एक ऐसा पारस पत्थर होता है जो जिस लोहे को छूता है ना,
वो लोहा पत्थर बन जाता है, सोना बन जाता है। अब वो और दीपक है तो वो जलेगा, दुनिया को प्रकाश देगा। तो हमें बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम एकाएक हमारे वाणी से निकला कि हमें दीपक ही बनना मंजूर है। उन्होंने कहा क्यों बोला? हमने कहा ऐसे वाणी निकल गई। उन्होंने कहा आपने बोला चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे विचार किया कि नहीं किया, लेकिन व्यक्ति को दीपक जलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे गोविंद बाबा जी दीपक की तरह जलते हैं। कारण है कि पारस पत्थर का एक गुण है कि वो लोहे को छुएगा तो वो लोहा सोना हो जाएगा, लेकिन पारस पत्थर से दूसरा पारस पत्थर नहीं बना सकता। पारस पत्थर के पास ये गुण नहीं है कि वो अपने जैसा दूसरा भी एक पारस पत्थर बना ले, लेकिन दीपक में यह गुण है कि एक से अनेक दीपक जला सकता है। तो इसीलिए निराला जी एक बहुत अद्भुत कवि हुए देश में। उन्होंने कहा कि अंधेरा तब तक इस संसार में व्याप्त, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, जब अंतिम द्वार पर जो अंधेरे में है वहां भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं, नीरज जी की पंक्तियां हैं कि वहां जला दिया, अंतिम द्वार तक दीपक जलाने का काम का संकल्प लेके गोविंद बाबा निकले हुए हैं। और ऐसे अनुष्ठान, ऐसे कार्यक्रम के संयोजन में यहाँ पर मैं आज यहाँ नई बहू की तरह हूँ। जैसे नई बहू आती है तो घर में सिखाते हैं, नई बहू माताएं समझ रही है ना, नई दुल्हन जब घर में आती है तो कहते हैं कि ये तुम्हारी चचिया सास है, ये फुफुआ सास है, ये दादी है, प्रणाम करो। आज मेरा पहला दिन है, मैं नई बहू की तरह ही हूँ। मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन ऐसे काम में ही लगे मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए, जो पहले हमारे पुराने मित्र रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों का नाम मैं जानता हूं तो यहाँ व्यासपीठ से बोलूंगा। तो ऐसे श्रीमान कैलाश जी जो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन विधायक होते हुए भी विधायक जैसे नहीं। आपने फोन कर दिया, किसी अवस्था में है, उठा लेंगे सहज भाव से, कोई तमका नहीं, कोई कपड़ा उस प्रकार का आकर्षण वाला नहीं, कोई ऐसा अलग से नहीं, आपकी तरह ही, क्योंकि आपके सुख दुख में वो जीवन व्यतीत किए हैं। जैसे मैं एसी के कमरे में बैठ करके जो बरसात में, जरा सोचिए, उस बेड के बाद जब चारों तरफ से झोपड़ी चूने लगती है और उसमें बच्चों को लेकर के माँ एक ही बेड है या चौकी है या चारपाई है, उसी पर सिमटी हुई बैठी है कि कोई भी कोना तो परमात्मा हमें सुरक्षित देगा, हम बच्चों को लेकर वहीं में। तो जिस दर्द का दर्शन उस माँ ने किया है, हम इसी कमरे से नहीं कर सकते। तो आदरणीय कैलाश जी ने उस वातावरण में जीवन जीने का अभ्यास किया है, इसलिए हम सबको जो दुखांत की अंतिम वो है, बिंदु है, उसको स्पर्श किया है, उसको जीवन में जीने का प्रयत्न किया है। इसलिए ऐसे आदरणीय कैलाश जी जो यहाँ के विधायक जी है, अनेकानेक ब्लॉक प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। हमारे बहुत तेजस्वी आदरणीय त्रिपाठी जी जो भी मंच का संचालन कर रहे थे, व्यासपीठ उनका भी नमन करती है, उनका स्वागत करती है। बहुत ही ओजस्वी हमारे सोना बाबू, जिसे अश्वनी पांडे जी के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह है, लंबे समय से सेवा क्षेत्र में आचार्य, बहुत अच्छे विद्वान और आपके ही गांव के पास के रहने वाले हैं, यहाँ पर विराजमान है। व्यासपीठ उनका भी स्वागत अभिनंदन करती है। ऐसे आदरणीय अनिल जी, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं जानता, कल से जानता रहूंगा तो बोलता रहूंगा। कुछ नाम आज के यजमान के नाते लिख कर आए हैं। ऐसे श्रीमान संजीव अग्रवाल जी आज के यजमान हैं और श्रीमती सीमा जी अग्रवाल उनकी भार्या है और आज ये पहले दिन का यजमान का संकल्प लिया था। श्रीमान शिवशंकर जी हैं, अब शिवशंकर जी भी जो हैं उनको मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। श्रीमान दिनेश प्रधान जी कोई होंगे, आए हैं तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आदरणीय दिनेश प्रधान जी उधर हैं जी, स्वागत है आपका, व्यासपीठ आपका अभिनंदन करती है। श्रीमान कमला कोल जी है, कमला कोल जी भी यहाँ आए हैं। कमला कोल जी को भी आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। कमला कोल जी, कमला कोल जी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, आपका स्वागत अभिनंदन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जय जय। श्रीमान छविनाथ कोल जी, ये इधर विराजे हैं। जय श्री राम, आपका स्वागत अभिनंदन है। श्रीमान गौरव श्रीवास्तव जी, चेयरमैन चकिया, यहाँ विराजमान है, आदरणीय कैलाश जी के ठीक बगल में।
और भी जो भी महानुभाव आए हैं, जो हमारी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारे बच्चे, बहनों, अन्य अन्य जो भी आए हैं, सभी को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुगबानी का आधार पर प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज विलंब हुआ है, आज 7:15 पे कथा प्रारंभ हो रही है। आज कथा जल्दी विश्राम करेगी, लेकिन आदरणीय संचालक महोदय जी ने एक संकेत किया कि कल 5:30 से कथा प्रारंभ होगी। कई बार समिति या कथा कराने वाले जो टीम है, ऐसे हम अपने आधार पर समय का निर्धारण कर देते कि कथा 5:30 बजे से होगी, लेकिन जो मूल कथा के श्रोता है, वो श्रोता के आधार पर ही कथा का समय निर्धारित होता है। तो आज हम कथा के अंत में आप लोगों का हाथ उठवाएंगे, तो जिस टाइमिंग में सबसे अधिक हाथ उठेगा, कल से कथा उसी समय होगी, क्योंकि कथा हम आपको सुनाने आए हैं। बाकी तो नेट पर और टीवी चैनल पर तमाम दुनिया में लोग कथा सुन रहे हैं। यह कथा का उद्देश्य हमने विधायक जी के और आदरणीय जो अपने महाराज जी हैं गोविंद बाबा जी से कहा, भाई अगर 15 किलोमीटर दूर हमको रोका है चकिया में, उधर हमने कहा इधर रोक दिए होते, नौगढ़ भी 15 किलोमीटर है। तो इन्होंने कहा कि नौगढ़ वाले तो आपसे रावण कथा होती है, सोनवध होती है, सब जाके मिलते हैं, आपको उधर रोकेंगे और इधर गेट बना के खड़े होंगे, कहीं आप इधर से इधर क्रॉस न करे जाए, वहीं पर आप रहें सुरक्षित और वहीं के लोग मिलते रहे। आइए कथा का रसपान कराएं। छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे थोड़ा सा शांत भाव से। ये कथा क्या है, अच्छा कथा क्यों करानी चाहिए, देख रहे हैं आप कितना बिजली और तमाम ये आडंबर और ये ध्वनि विस्तारक लेकर के आए हैं अपने भैया जी, तमाम वृंदावन से संगीत टोली आई है, तमाम चेयर लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं, तमाम सोफे लगे हैं, सबको भोजन जलपान सब। ऐसा क्यों, ये कथा से क्या बनना है? जैसे अगर इतना जो खर्चा किए हम किसी भूखे को भंडारा करा देते, वो धर्म है कि कथा कराना धर्म है? इसी पैसे का हम कोई हॉस्पिटल बनवा देते, 4 लोगों को व्याधि से बचाने का काम हो जाता, वो धर्म है कि कथा कराना? कोई हम भंडारा चला देते, कोई हम विद्यालय बनवा लेते, कोई हम और काम जो सेवा के, कोई भूखों मर रहा है, हम उसको भोजन कराना धर्म है कि कथा सुनाना? भूखे प्यासे गेट पर कोई मर रहा है, वो धर्म है कि कथा कराना? एक कथा से क्या मिलने वाला है? 4 घंटे जाकर के बैठेंगे बिछाई पर और पता नहीं क्या पंडित जी बकबक बकबक करके आएंगे, चले जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, दीदी बैठ जाओ, बहन जी बहन जी बहन जी कहाँ चल रही है, बैठो। अच्छा मेरी आवाज उधर नहीं जा रही है क्या? श्याम जी जरा टहल के देखिए, आवाज जा रही, फिर कोई मत आप सुनिए हमको, इसलिए आप मेरी आवाज जा रही है? दोनों बहनें जो अभी खड़ी हुई थी, ऐसे मेरी आवाज कानों में जा रही है, हाथ खड़ा करना, जा रही है? हाँ ठीक ठीक, आराम से सुनो। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें इसी किताब में जो ग्रंथ में लिखा है रामायण जी में, वही सुनाएंगे, अपनी कोई बात नहीं सुनाएंगे साथ में। ध्यान से सुनिए, माताओं के लिए जीवन में जो माता का जन्म मिला है ना, वो काहे के लिए मिला है, यही बताने आए हैं। हम सब पुरुष भाइयों को जो पुरुष के रूप में, मनुष्य रूप में लिखा है, मिला है ना, ये सब को नहीं मिलता महाराज। बड़े बड़े देवी देवता भी जो रूप हमें मिला है, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, ये सब को नहीं मिलता। जिसकी बहुत पुण्याई होती है उसको ये मिलता है। फिर करने क्या आता है? अगर मिल भी गया तो करना क्या चाहिए, यही बताने आए हैं कि जो हम भगवान ने इस जंगल में बाबा विश्वनाथ के पास सारावली में महुआ बाबा के इस ऋषियों की तपोभूमि में हमारा जन्म हुआ है, जहां हम चंद्रमा देखते हैं, तारे देखते हैं, सप्तऋषि मंडल देखते हैं। दिल्ली में नहीं देखते, बॉम्बे में नहीं देखते, पोल्यूशन है। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, इतना प्रदूषण है कि अन्न भी खाते हैं तो जहर है, पानी भी जितने रुपया लीटर उतने रुपया पानी दिल्ली में बिकता है, जितने रुपया लीटर दूध उतने रुपया लीटर पानी हमारे यहाँ थोड़ी बिकता है। ये बड़ी भाग्य है, इसलिए बाबा कहते हैं बड़े भाग्य मानुष
स्तन पा माताएं गाइए। सुर दुर्लभ स्तन ग्रंथ ही गारा सुर दुर्लभ स्तन ग्रंथ साधन धामे मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोके सवारा पाई न जेहि पर लोके सवारा बड़े भागे नसीबन बड़े भागे ध्यान से केवल 15 मिनट हमारी बात सुनिए, अच्छा लगे तो आगे सुनिए, नहीं आरती करा देंगे। बड़े प्यार से आप समझिए, खास करके हमारी बहनें जो इधर बैठी हैं और माताओं को भी विशेष रूप से कहते हैं, ये रामायण में लिखा है जो मैंने चौपाई पढ़ा, क्या बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से, चाहे नारी का चाहे पुरुष का, बड़े भाग्य से ये शरीर मिलता है। क्यों, कौन, कैसे जाने कि बड़े भाग्य से मिलता है? कहा सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कैसे जाने? दिलीप कृष्ण भारद्वाज के कहने से कहा नहीं, सद ग्रंथन गावा, अपने ग्रंथों में लिखा है, अपने शास्त्रों में लिखा है, अपने वेदों में उपनिषदों में लिखा है। तो शास्त्र क्या है? तो अभी केवल कल की बात है, जुमा कितने साल हो गया? 400 वर्ष। गुरु नानक जी ने कहा, क्या कहा? कहा कि दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, और गुरुमुखी माने सद ग्रंथन गावा, शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। हम लोग कौन हैं? गुरुमुखी हैं, शास्त्र के आधार पर। शास्त्र में क्या कहता है? शास्त्र, हमारी वेद की पहली ऋचा क्या है? मातृदेवो भव, माने माता हमारी जो जननी है, जो हमें 9 महीने तक गर्भ में रखती है, फिर प्रसूत करती है। श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है, उसमें देवहूति एक माँ है जिसके कपिल भगवान बेटे हुए। जहाँ गंगा जी आके, जो गंगा जी जाती है ना, जहाँ जाके मिलती है, उसी स्थान को कहते हैं गंगा सागर। वहीं भगवान कपिल है। उन्होंने कहा, अपनी माँ को उपदेश दिया कि जब 9 महीने रखते हैं ना, तो जब पहला प्रसूत होता है तो 1 लाख बिच्छुओं को डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। कितनी पीड़ा होती है कमर में? 1 लाख बिच्छुओं को डंक मार। माँ ही है जो मनुष्य पैदा करती है, जिसे फिर से उसी के गर्भ में मनुष्य रूप में परमात्मा। एक बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कहा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सुधारा। ये मोक्ष कहाँ है? कहाँ पर परलोक है? कैसा है? एयर कंडीशन है कि झोपड़ी वाला है कि बगीचा वाला? किसने देखा? इसलिए मोक्ष का जो दर्शन है, जो आप अंग्रेजी भाषा में एक बात है कि कॉन्सेप्ट मतलब जो दर्शन, जो स्वीकार, समझ है हमारी, जिसे हम समझते हैं, खास करके आप लोगों के लिए जो हम लोग समझ पाए हैं, वो ये है कि जैसे उदाहरण के लिए, आपके लिए, जैसे आप ऐसे समझिए, माँ हमको मिली, हमने फार्म डाला था कौन सा गर्भ मिलेगा, या हमने नहीं डाला था। हमने फार्म डाला था कि कौन सा बेटा होगा, कौन सी बेटी होगी, काली होगी, गोरी होगी, हमें पति मिलेंगे, काले मिलेंगे, गुस्से वाले मिलेंगे, प्रेम करने वाले मिलेंगे, हमारी पत्नी कैसे मिलेगी, ये किसने कैसे मिली, ये सब भगवान ने दिया। कौन दिया? भगवान ने। हम ये जानते हैं क्या कि हमें किस माँ का गर्भ मिलेगा? तो ये किसने दिया? भगवान ने दिया। तो जो भगवान देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं।
इसलिए जो प्रसाद हुआ करता है उसे सर माथे लगाया जाता है। तो जो हमें मिला है, जैसा देश मिला है, जैसा वेश मिला है, जैसी माँ मिली, जैसा पति मिला, जैसा भाई मिला, जैसा पड़ोसी मिला, जैसी बेटी मिली, जैसा बेटा मिला, ये सब भगवान ने दिया। और जो भगवान ने दिया वो भगवान का प्रसाद है, उसे सर माथे लगाइए प्लीज। नहीं तो जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। इतने बड़े भाग मानुष तन पावा। आप ये समझिए, दुनिया में सूकर है ना, बिल्ली है ना, कुत्ता है ना, गाय है ना, सिंह है ना, भालू है ना, बकरी है ना, कोई भी ऐसा दुनिया में 84 लाख योनियों में, कितने 84 लाख योनियों में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो सीधे नारायण के दरवाजे को खटखटाता हो, अपना पुत्र, अपना सखा, अपना पति पुनः वापस ले आया हो। केवल मनुष्य किया है, केवल मनुष्य ने। ऐसी भी नारी इस देश में हुई जो अपने मरे हुए पति को यमराज के यहाँ से वापस ले। ऐसे गुरु हुए जो अपने पुत्र को दक्षिणा में मांग लिया, संदीपन ने भगवान कृष्ण ने लौटा दिया। सत्यवती, सत्यवान का आपने नाम सुना, सत्यवान की मृत्यु हो गई, सत्यवती जाकर यमराज घर से वापस ले आई, वो नारी ही थी। ऐसे अनेक आपको संसार में, यह भारत देश ही है। इसलिए कहते हैं कि सुर दुर्लभ। तो करना क्या है, मोक्ष की कल्पना क्या है? तो मोक्ष की कल्पना मात्र इतनी है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। और कहा मुख में राम नाम हो, राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? हम इस कथा में आ गए तो राम सेवा हो गई क्या? तो कहते हैं राम क्या करने के लिए आते हैं? राम 3 काम करने आते हैं। जो दुष्ट लोग हैं, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरे को सुख पहुंचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरित धर्म नहीं भाई। तो दूसरे को अगर आप सुख पहुंचाते हैं, यही राम सेवा है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो दूसरे को कष्ट न देना, दूसरे को परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। तो दुष्टों का विरोध करते हैं, नाश करते हैं, दमन करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ये 3 काम, इसी तीनों कामों में हम सहयोगी बनेंगे ना, तो कहते हैं कि राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेस, जैसी जाकी चाकरी वैसी वाको देत। तो हमने एक निवेदन किया था कि ये, इसीलिए कई संतों ने कहा भजले प्राणी रे अज्ञानी। ये भगवान को भजना पड़ेगा। क्यों? कोई भी दुनिया में किया गया कार्य नाशवान है, छोड़ कथा के। जैसे मैंने अपने ये जो दीदी सामने है, इनको मैंने भंडारा यहाँ किया, इनको 12-14 पूड़ियां खिला दिया, दही खिला दी, बूंदी खिला दी, रसगुल्ला खिला दिया, यहाँ तक खिला दिया, एकदम पेट भर गया। लेकिन कितने देर बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद फिर रोटी मांगेंगी, फिर पूड़ी मांगेंगी, फिर भात मांगेंगी। तो ये आपको तृप्त नहीं करेगा। कोई को भंडारा करा देंगे 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, बहुत साधक है तो 14 घंटे बाद, फिर भात कहेगा ना। लेकिन कथा का एक भी कण न जीवन में चला गया तो कहते हैं जीवन सदी से राम कथा की अमृत वर्षा। तो अगर आपके चित्त में आप इतनी क्लियर बात समझ रहे हैं ना, जो आप सुनते हैं, पश्चिम भद्र, जो देखते हैं, आदरणीय अश्वनी जी ध्यान रखिएगा, पश्चिम भद्र, क्योंकि आप वैदिक आचार्य हैं। पश्चिम भद्र, जो आंखों के कैसा देखे सुंदर, कानों से कैसा सुने भद्रम सुनयाम, अच्छा सुने। अच्छा क्या है? जो आप आंखों के द्वारा देखेंगे, जो कानों से सुनेंगे, जो कहीं इंद्रियों से आप रस के द्वारा प्राप्त करेंगे, वही उसी के आपके चित्त में चिंतन होगा। ध्यान देंगे, जो आपने सुना वही आपके चित्त में आया, चित्त में आया तो उसी का चिंतन किया। जिसका चिंतन करेंगे ना,
चिंतन करेंगे उसी का चित्र बनने लगेगा। और जिसका चित्र बनने लगेगा ना आपके मन में, वैसे ही आपका चरित्र होता जाएगा। चरित्र माने जीना, व्यवहार, उठना बैठना, बोलना चालना, हंसना मुस्कुराना, दूसरे के साथ बिहेवियर, व्यवहार करना, आचरण करना, ये चरित्र है। वैसा आपका चरित्र होता जाएगा। और ये रामायण जी कहती हैं, जैसा चरित्र होता जाएगा ना, वैसे ही आपको फलश्रुति फल मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं क्या, भजले प्राणी अरे रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा सबकी बाणी से भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है। रुक जाइए भाई, गाना सबको है। रामायण में चौपाई उत्तरकांड में लिखी है, जो त्रपेम नर नारी, ध्यान रखना, जो स्त्री हो या पुरुष हो, त्रपेम सुना ही और जे गावही, जो सुनता भी है और गाता भी है, तो सुख संपत्ति नाना विधि पावही। सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, बाल गोपाल हमारे आनंद से रहे, हमारे पति की उम्र बढ़े, हमारे बाल गोपाल आरोगित रहे, तो सुनना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा। जे द्रपे मन्नर सुन ही जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही हो। तो सुख संपत्ति चाहिए नहीं चाहिए ना, तो गाइए, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। रुक जाइए, आज पहला दिन है, आप लोग ताली बजाया करिए, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों बजाया करिए, ऐसे क्यों नहीं बजाया करिए, ऐसे भाग्य की रेखा पिटती है। ऐसे ताली बजाएंगे तो बड़े बड़े शहरों में लाफिंग सेंटर यानी हंसने का कोई केंद्र, माताओं के लिए विशेषकर आपकी भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सरल भाव से विकास जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे ताली बजाइए। आपको आवाज न जाए तो हमसे बताइए, हम ये भैया वाले जो आवाज पहुंचा रहे हैं, इनको मैं व्यवस्था डांटूंगा कि कराओ, जैसे भी आपको सुंदर आवाज जानी चाहिए, तो ऐसे ताली बजाएंगे। एक डॉक्टर एस के बजाज थे, कि कौन थे डॉक्टर एस के बजाज, उन्होंने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। तो जब आप गुणा करेंगे तो 1 मिनट में आएगा 156 बार। बिना ऑपरेशन के उनका मोतियाबिंद आंखों में, जो 40 वर्ष में चालीसा के बाद मोतियाबिंद होता है, ताली बजाने से बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। यही उत्तराखंड के अस्थाना साहब, उनके हार्ट अटैक के 3 ब्लॉकेज से ताली बजाया ठीक हो गया। आजकल जो लोग ज्यादा टेबल वर्क करते हैं, जो लिखते पढ़ते ऐसे गर्दन करके, उनको सर्वाइकल हो रहा है, यहाँ कंधे से लेके सर्वाइकल पेन। तो बीच बीच में ताली बजाइए ऐसे ऐसे, तो मोतियाबिंद ठीक होगा, हार्ट की ब्लॉकेज ठीक होंगे, और बीच बीच में ऊपर ऐसे ऐसे कर देंगे तो सर्वाइकल जाएगा। आम के आम गुठलियों के जाम, इसलिए भजले प्राणी अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। जय जय। हरि बोल।
भटक रहा है, रथ सिर भटक रहा है। ओ भजले प्राणी ये अज्ञानी, तो दिन की जिंदगानी गधा क्यों भटक रहा है, गधा क्यों भटक रहा है, गधा क्यों भटक रहा है, गधा क्यों भटक रहा। पांडे जी आरती इधर लगे खड़े हो जाइए, एक मिनट खड़े हो जाइए उधर। ये आपके पास आरती लेके जा रहे हैं, तो आरती, एक बात और समझ लीजिए, भगवान का संबंध, आप वहीं बैठ जाइए उधर थोड़ा 2 मिनट। भगवान का संबंध पैसे से नहीं है। पैसा भगवान, आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सड़ी हुई नोट आप भगवान के आगे रख दीजिए व्यासपीठ पर, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जाते हैं ना ऐसे करके, वो गीलट के पैसे नदी में फेंकते हैं रक्षा, उससे और प्रदूषण ही होता है। हम मंदिर में जाते हैं पैसे फेंकते हैं, भगवान को चोट ही लगती है। भगवान तो आपके भावना के भूखे हैं। अगर भावना के भूखे न होते तो जिनका इतना बड़ा सिंहासन था, राज्य जहां एयर कंडीशन सारी सुविधा थी, जब वो बाहर निकलते थे तो एकदम से दास दासियां खड़े हो जाते थे। ऐसे भगवान ठोकर मार करके उसको, और जंगल में आके सेवरी के जूठे बेर थोड़ी खाते। तो अगर ये आरती लेके जाएं तो आप पैसे इसमें चढ़ाना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। आप अपने बच्चों की रोशनाई, उनको फीस, उनके ड्रेस, उनके मोजे, उनके जूते, उनके कपड़े, ये अनिवार्य है। यही आपके लिए धर्म है। आपके लिए पैसा चढ़ाना धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैसा चढ़ाने वाले सोफे पर कुर्सियों पर बैठे हैं, वो चढ़ाएंगे जितनी परमात्मा ने दिया है। दीन, इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं है पैसे चढ़ाना, और भगवान का कुछ लेना देना नहीं है पैसे से। अगर पैसे के भगवान प्रेमी होते तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, रतन, ऐसे बहुत दुनिया में धनवान हैं जिनके द्वारपाल बन के खड़े होते। वो जंगल जंगल भटक करके आंध्रा में, वहां बूढ़ी मैया कोल भीलनी हमारी सेवरी मैया, उसके जूठे बेर खाने भगवान। भगवान तो प्यार के भूखे हैं। हमें लगता है कि भगवान का जन्म केवल आपके लिए होता है। मेरे जो यहाँ नीचे बैठे हमारे बनवासी भाई, हमारे कोल भील भाई हैं? भगवान अभी बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही आपके बीच में ही, बनवासी राम पर ही हम ज्यादा फोकस करेंगे कथा का। आपके बीच में ही भगवान रहेंगे। बस 2-4 दिन बाद अयोध्या छोड़कर आ जाएंगे। 7 दिन की कथा में 4 दिन बनवासी राम की कथा होगी, 3 ही दिन में हम सब समाप्त। क्योंकि ये बनवासियों के बीच में वो कैसे प्यार करते थे, कैसे निकट बैठ के आपके साथ भोजन करते थे, वो दृश्यों को मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान कभी जाति पाति से दूर रहे, कभी कोई मतलब पूछी कुशल निकट बैठाई, बाबा ने लिखा। इसलिए ये ऐसे ही घुमाते रहेंगे। आरती आपके पास जाएगी, आरती जरूर लीजिए ऐसे करके, हे भगवान मेरा मंगल करिए। आरती का मतलब, आरत माने दुख, इसलिए विशेषण लगा दिया, हे आरत पर दुख को हरने वाले मेरी भी आरती है। तो आपका दुख भगवान दूर करे, इसलिए आरती है। आप पैसे मत चढ़ाना, अभी सामने पड़ गए तो दिख गए। इसलिए ये जो भी ये भगवान की जो कथा है ना, ये केवल मंगल करने के लिए है। केवल यहाँ की जमसोती का, हमारे प्रधान जी दौड़ दौड़ के आपके पास जा रहे थे, ताली बजाओ ताली बजाओ, उनको कितना उत्साह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रधान जी के लिए ताली है, ठीक बात। तो उनको भी उत्साह है, आपके बीच में रहते हैं, आपके स्वभाव के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, आपके हर चीजों के बारे में। हम भी धीरे धीरे यही रहेंगे, 5-7 दिन तो सब समझ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो कथा है भगवान की, जग मंगल गुण राम नाम के, ये जग का मंगल करती है। क्या? भगवान के गुण नाम, गुण का, उनके पूरे गुण नाम संग्रह का गुणानुवाद करने से पूरे संसार का मंगल होता है। हो और जमसोती में होगा तो नहीं होगा। उनका नाम क्या है? भगवान का कथा भी क्या है? जग की मंगल करती है। एक बात ध्यान रखना, भगवान का नाम क्या है?
भगवान का नाम जानते हैं ना? उमा सहित जही जपत पुरारी, क्या नाम है? मंगल भवन मंगल मंगल भवन उमा सहित जग मंगल गुण ग्राम राम के। उनके गुण गाने से जग का मंगल होता है तो जमसोटी वालों का भी होगा। दूसरा क्या है? कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी है वो, उमा सहित ही जपत पुरारी। वो क्या कहते हैं? पुरारी, पुरारी माने भगवान शंकर अपने पत्नी से कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बताऊं। कहा क्या महादेव? कहा सतहरि भजन, भगवान का नाम जपना ही सच है, उनकी कथा सुनना ही सच है। संपूर्ण जगत, संपूर्ण रिश्ते, संपूर्ण संबंध सब सपना है। संस्कृत में एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसकी पहली ऋचा है। अब वो ऋचा आदि आप इसलिए बड़े सरल भाषा में आपको कथा सुनाऊं। ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा को कहता है ऋषि के जो ईशावास्य उपनिषद माने उप माने निकट, निखद माने बैठकर। जो ऋषियों ने अपने शिष्यों को निकट बैठकर उपदेश दिया वही उपनिषद कहलाया। वही अपना 20 श्लोकों का एक उपनिषद है जिसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। तो उसकी पहली ऋचा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश माने भगवान, वास्यम माने रहता है कहाँ, इदम माने यहाँ कहाँ, कहा सर्वम कण कण में व्याप्त है। वही परमात्मा की कौन जिसका मंगल भवन नाम है और घर का भी नाम क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर माने आंगन, बिहार माने बिहारी माने बिहार करने वाला। हम लोग बिहारी माने बिहार का रहने वाला भी समझ लेते हैं, वो भी ठीक है। तो बिहार करने वाला जो दशरथ के आंगन में बिहार करने आते हैं अयोध्या में, वो मंगल भवन में रहते हैं। तो उनका नाम भी और उनकी कथा का, उनकी कथा भी जगमंगल करती है। इसलिए बाबा ने लिखा क्या? मंगल करुण फल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करणे करुण फल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रोध कविता चरित की, जो सरित
हैं बाबा बालकांड के मंगलाचरण के संदर्भ में, लिखते हैं मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल तो करती है और क्या करती है, कहा कलिमल हरण। कली काल में हम लोग पढ़ते ना, कथा कराते, पोथी कराते, सत्यनारायण हरि ओम विष्णु विष्णु प्रादेशी शेत 12 अगल पे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते शांतर्गते अमुक क्षेत्रे अमुक गोत्रो अंत में कलयुगे कलि प्रथम चरणे। तो ये कलयुग का प्रथम चरण है, इसमें जो किया हुआ अग है कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। ऐसे पावन पवित्र रघुनाथ की हम भगवान चक्रवर्ती मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या चक्रवर्ती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, रघुनाथ गाथा गाने के लिए आए हैं। आइए, हम लोग कहते हैं कि ये जो गाता भी है, जो सुनता है, उसको सभी पापों से अघों से दूर कर देते हैं परमात्मा। इसलिए ध्यान रखना, जो हम, और इस गाने हमने एक निवेदन और किया है, थोड़ा शांति से अगर सुनेंगे, कि मैंने कहा कि जिसके कानों में, बेटी देखिए आवाज जा नहीं रही, क्योंकि जो सुनने वाली बहनें हैं, माताएं हैं, उनका ध्यान हमारी तरफ हो नहीं रहा। मेरी आवाज अगर जा रही है, मेरी आवाज आपके कान में जा रही है? नहीं जा रही। अच्छा, आप सुनिए तब तो। नहीं, पुरुषों में तो जा रही है, बच्चियों में नहीं जा रही। जा रही? अच्छा, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप पहले दिन आए हो तो आप ये समझिए, आज तो हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन से डांटने लगते हैं कि बैठो, ऐसे करो, वैसे करो। तो हमारी बात सुनिए, जैसे अभी आज मैं नहीं, अभी आप खड़े हो जाइए। हाँ, आप ये पीला जो सूट पहनी है बहन हमारी, हाँ बेटी खड़ी हो जाइए, कोई बात, आप खड़ी हो, कोई बात। हम ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेंगे गुणनखंड या गणित का, या कितनी कक्षा में पढ़ती है। आप बस इतना बताइए कि जो हम कह रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है ना? है? अच्छा, जैसे आप अपनी 4 अंगुली ऐसे करिए, हाँ, अब बैठ जाइए, हाँ सुनाई दे रहा है, ठीक। हमें ये विश्वास हो गया कि सुनाई दे रहा है। 4 अंगुली कहा तो 4 अंगुली किया, अगर बैठ जाओ तो बैठ गई, तो मैंने सुनाई। ध्यान से सुनिए, मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि सर सार्वजनिक रूप से हम आपसे पहाड़ा नहीं पूछेंगे। अगर मान लीजिए पहाड़ा नहीं आते महाराज जी, तो हमको सबके सामने पहाड़ा पूछ, ऐसा नहीं करेंगे। आप ही नहीं, कल से न आइए, आपको हम पहाड़ा पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको भगवान की कथा सुनाए आए हैं कि जो आपके जीवन में अगर भगवान जैसा जीवन आ जाएगा ना, केवल हमको सीता जैसा आचरण करने के लिए और सभी वनवासी भाइयों को राम जैसा आदर्श हो जाएगा ना, समझ ले जीवन धन्य हो गया। और वो कब होगा? जब हम सुनेंगे, जब उनका हमारे ऊपर चित्र बनेगा, तब हमारा वैसा चरित्र होगा, तब वैसा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस में बाबा ने लिख दिया कि जो सुनता है वही उसके चित्त में, उसके चिंतन में वैसा ही चरित्र है। और उसको जैसे हम ये जान गए, हमारा परिचय, हमने कहा था अभी नई बहू की तरह हूं। आपके प्रधान जी का परिचय डॉक्टर मुक्तेश्वर जी ने हमसे कराया कि महाराज जी ये प्रधान जी हैं। अब प्रधान जी हैं, आपको ताली बजाने के लिए प्रेरणा, हमने कहा हाँ प्रधान जी हैं। ये आज में एक परिचय हो गया प्रधान जी। अपने चकिया के ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन साहब आए हैं, उनका नाम यहाँ पर लिख करके आया, उनको परिचय होगा। ऐसे धीरे धीरे परिचय, लेकिन जब परिचय होता है, ये आपके दादा लगेंगे, आपके चाचा लगेंगे, ये आपके भाई लगेंगे। तो जब हम भाई लगेंगे, हाथ पकड़ते हैं तो भाई, तो वैसा भावना जगती है। ये आपकी माई है तो भावना। एक अंग्रेजी में कहावत है कि द इमोशंस द बाई प्रोडक्ट द रिलेशन, जो संबंध रहता है ना, वैसे भावना जगती है। जैसे माँ, तो माँ को हम जब चरणों में गिरेंगे तो माँ दिखेगी। सबके संबंध, हम जैसे मंदिर में जाते हैं, गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी हे भगवान, आप हमारे सखा भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं, हमारे बंधु भी हैं, हमारे दीन बंधु भी हैं, हमारे नाथ भी हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। हम माता पिता कहते हैं उनको, जबकि हमारे शरीर के माता पिता घर पर हैं, लेकिन हम लोग भगवान से संबंध जोड़ते हैं।
तो क्यों जोड़ते हैं? जैसे हम आपके बारे में अभी बता दूं कि एक पहलवान कल आने वाले हैं, उनकी बड़ी मोटी भुजा है, ऐसे है वैसे, तो पहलवान का चित्र बनेगा। जब हम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार की कथा सुनाएंगे तो उनके जानना, उनके बारे में आप चिंतन करेंगे, तो आपका चरित्र वैसा ही बनता जाएगा जिसके बारे में जो सुनेंगे। बाबा ने लिखा, जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति, नहीं जाने होई परतीति। जब तक जानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? दिलीप कृष्ण भारद्वाज हैं, अपने आंगन में बैठा करके रोटी भात खिला लेंगे, तब जानेंगे कि ये कथा करने आए हैं, हमारे घर आए थे, रोटी भात खाए थे। फिर संबंध अच्छा, वो कथा गाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान ऐसे रहे, ऐसे गए, ऐसे वनवास, ऐसे शादी, ऐसे विवाह, ऐसे राज्याभिषेक, कैसे कोल भीलों को गले लगाने के लिए आए थे, ये वाली कथा बताते हैं। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब जान जाएंगे न हो, ये रामायण जी कह रहे हैं कि ते ही जाने ते ही दे ही जनाई, जान तो तुम ही हो जाए। अच्छा ठीक है, हम जानने के लिए घर से चलेंगे और यहाँ महुआ बाबा आश्रम में रोज कथा सुनने आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? हमको महाराज जी क्या जो भी चाहता है घर से कहा नहीं, सब नहीं आ सकते। कहा फिर कौन आता है? ध्यान दीजिए, मैं कोई बात नहीं कहूं, खास करके माताएं और बहनें सुने, जो विद्यार्थी बहनें कहते हैं कि वही आता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, वो क्या? कहा नहीं। फिर कहा जिसके घर में आने का साधन है, वो? कहा नहीं। अच्छा, वो आता होगा जिसके घर के सबसे नजदीक, सबके नजदीक कथा होती होगी, वो आता होगा? कहा नहीं। कहा अच्छा, अब मैं समझ गया, जिसको महाराज जी बुलाए होंगे और सब लोग बुला के बैठाएंगे, स्वागत करेंगे, वही आता होगा? कहा नहीं। कहा फिर कौन आता है कथा में? बैठ जाइए शीघ्रता, जल्दी से बैठिए, बैठिए माई, बैठिए, बैठे रहुआ, बैठिए, बैठिए। तो कौन आता होगा? तो कहा वो आते हैं। कौन आता है हो? कहा भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, वो नहीं, जिसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव धरे एहि मार्ग जोई, पाँव धरे एहि मार्ग जोई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल
न जिनके पास गाड़ी है वो, जिनके पास बस जाती है वो भी नहीं, जो जिनके घर के निकट है वो भी नहीं, जो रुपए पैसे वाले हैं वो भी नहीं, जो जिसकी झोपड़ी चूती है वो भी नहीं, फिर कौन? कहा अति हरि कृपा जाहे पर होई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं महाराज, अति हरि कृपा, विशिष्ट कृपा होती है ना, वही कथा में आता है। कथा का दर्शन विचित्र है महाराज। केवल आप हृदय से आइए, आपको कब गागर भर के मिल जाएगा, आपके आंचल में इतना भर जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। मैं सच्ची कथा, यही बिजनौर जिला है पश्चिमी यूपी में, अब वो अपभ्रंश में बन गई, कई जगह आपने सुना हो शायद। एक सेठ थे, सेठानी थी, तो सेठ को सेठानी धर्म पत्नी कहा गया है ना। पति की जो पत्नी होती है उनको कहा जाता है धर्म पत्नी। काहे के लिए? अपने पति को धर्म बताएं, धर्म की ओर बढ़ाएं, धर्म उनका बाधित न करें अपने आचरण से। धर्म पत्नी है, उनका पतन भी न होने दे, पत्नी है। तो कहते हैं महाराज, तो उनकी बड़े रुपए वाले थे, गाड़ी था, घोड़ा था, बंगला था, तमाम जहाजें थी, हेलीकॉप्टर, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बिजी रहते थे, लेकिन कथा के लिए टाइम नहीं था। उनकी पत्नी कहती थी, ए जी यही कथा करा रहे हैं, चले जाओ, हमारे गांव में कोई लोग, यदि यहाँ हमारे महाराज जी करा रहे, आप लोग करा रहे, जो समिति करा रही, प्रधान जी करा रहे, विधायक जी करा रहे, अपने प्रमुख जी करा रहे, चेयरमैन साहब का, सब मिलकर के करा रहे। मूल रूप से तो आप ही लोग करा रहे हैं, आप ही लोगों के लिए हो रही है सारी कथा, ये हो रही है आप ही लोगों के लिए। विचार करना, जैसे हमारे भगवान कुछ दिन ही 14 वर्षों तक भाग के आ गए, हमारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके पास आ गए। तो कहते हैं महाराज, रोज सेठानी कहती थी कथा में जाओ, कथा में जाओ, कथा में जाओ। अच्छा, सेठ जी कितना भी व्यस्त रहते थे, कितना भी बिजनेस व्यापार में, लेकिन एक बात थी, अपने पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, मानते बहुत। अब मानना भी चाहिए, जो पति लोग बैठे हैं उनको बता रहे हैं। आप पत्नी के ज्यादा मानेंगे ना तो आपके घर में लक्ष्मी रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी ने कहा, भद्रीमद् भागवत के जो विद्वान बैठे होंगे, कहा कि जिस घर में पति पत्नी कट 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 लड़ती रहती है ना, उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है। लक्ष्मी गृहम तजेत, हम पूरा विस्तार से उसी कथा सुनाएंगे आपको। कहा जिस घर में पति पत्नी लड़ती है, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, कुबेर की संपदा हो वो भी लक्ष्मी गृहम तजेत, घर छोड़कर भाग जाती है। तो सेठानी रोज कहती थी, तो प्रेम करते थे, तो करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते तिल पर परे निशान। हमारे गांव में, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने, कुआं होगा, कुआं में जगत रहती थी, पहले पटिया जैसा पत्थर रखा रहता, उसमें रस्सी से हम लोग वैसे खींचते थे पानी, उसमें एक गड़ारी समझते हैं, वो लगा रहता, उसमें से कड़ कड़, तो वहां भी, और उस पत्थर पर भी सिल माने पत्थर, सिल पर परत निशान, रसरी आवत जात से, उसी पर रसरी रगड़ते रगड़ते, रस्सी कभी पत्थर को काट सकती है लेकिन नहीं काट सकती है, उसका प्रमाण है, रसरी जैसा गड्ढा बन जाता था। तो कहते हैं कि कहते कहते व्यक्ति सुधर सकता है, सुधारा जा सकता है, रस्सी भी पत्थर को काट सकती है। वैसे पत्नी के कहते कहते एक दिन सेठ जी ने कहा, अच्छा कब कितने बजे से होती है? कहा 5:30 बजे से। छापे हैं सब संती वाले, जो जम सोती वाले। अब वो बेचारे सेठ जी तैयार हो गए, कथा में जाने लगे, बढ़िया कोट धोती कुर्ता पहन के, चंदन वंदन लगा के तैयार भये। जब कथा में गए तो जल्दी चले गए, 5:30 बजे आप यहाँ आते तो माताएं उधर कलश लेके आ रही थी, मैं इधर से जा रहा था, कोई नहीं था, 2-4 लोग थे, तो वैसे आए तो 1-2 लोग थे। अरे सेठ जी आ गए, सेठ जी आए हैं। अच्छा सेठ जी आए हैं तो इनका आओ भगत करो, बैठाओ। सेठ जी आए हैं तो कथा हो रही है, तो बिजली वाला है, तो टेंट वाला है, तो लाउड स्पीकर वाला आया है, तो सबको पैसे चाहिए। आइए सेठ जी का थोड़ा आओ भगत करेंगे तो चंदा दे देंगे कुछ।
आइए सेठ जी आइए। तो उनको जहां कूलर था ना, कूलर वाले स्थान पे सोफा पर बैठा दिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। कूलर के सामने सेठ जी बैठ गए। बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे, परिश्रम करते थे, इसलिए कूलर की इतनी शीतल हवा लगी, नींद आ गई। जाते ही नींद जुड़ावई सोई, बाबा ने लिखा। नींद आ गई, खर्राटे बज उठे। महाराज आए, कथा करे, प्रसाद बटा, महाराज घर को गए। महाराज जहां ठहराया गया था 15 किलोमीटर वहां पहुंचे होंगे, और स्थानों में गए। तो जो प्रबंधक थे, जो आयोजक थे, संयोजक थे, उन्होंने कहा अरे सेठ जी क्या हो गए? अरे ये प्रसाद लो, अब जाइए, कथा हो गई, जाइए जाइए जाइए। अब चले वहां से। तो जब जहां से चले तो गांव पड़ता था। तो अरे सेठ जी राम राम, कथा सुनाए, कथा कैसी लगी? अगर खराब कहते हैं तो क्या खराब है बताना पड़ेगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कहते कहते घर पहुंच गए। लेकिन घर पर तो दूसरा ही। घर पर आज आंखों में आंसू लिए जो धर्म पत्नी थी, आरती लिए। आज हमारे पतिदेव पहली बार कथा सुन के आ रहे हैं, आज उनकी मैं पूजा करूंगी। थाल से उनको तिलक किया, उनकी आरती उतारी और चरणों में लेट गई। मैया जय हो, आज आप कथा सुन के आए हैं। ये जी आप गए थे कथा में, हमें गया था। अच्छा आपने क्या सुना? अब सेठ जी क्या बताएं, अब तो पत्नी के सामने सच बोलना था। उन्होंने कहा मैंने 3 बात सुनी। कहा क्या? कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। कहा बस? हाँ। कहा यही 3 बात। पत्नी भी थोड़ी धार्मिक है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कथा में गए थे ना, घिये के लड़ुआ कहते हैं टेढ़ा ही, तो यह आप यही जपते रहिए। अब ये दिन रात आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए बड़बड़ाते रहते थे। पत्नी ने कहा था, पत्नी को बहुत मानते थे। अभी 5 दिन नहीं बीता के तीसरे कोठे पर सो रहे थे, जहां पर सोना चांदी और रुपया रखे थे, वहीं खर्राटे मार के सो रहे थे। 5वें दिन बहुत बड़ा खंखार डाकू चोर पहुंचा। जो दरवाजा खोला, वैसे पत्नी कही थी यही तुम्हारा कल्याण करेगा, रखते रहो। वो जपने लगे, बोल पड़े आइए आइए आइए। डाकू ने सोचा चोर ने, हो लगता है सेठ ने देख लिया है। सो दरवाजे के बगल में पर्दे के किनारे सिमटने लगा। तो तुरंत सेठ जी दूसरी बात बोल दिए, अच्छा बैठिए बैठिए। वही सोफा रखा था। अरे अब पक्का है ये देख लिया। तुरंत उल्टे पांव चोर पर्दा खोला, दरवाजा खोला, भागने लगा। वैसे ही सेठ जी बोल पड़े, अच्छा जाइए जाइए जाइए। हे भगवान! और वो जितने कुंटलों सोना था ना, रुपया, सब चोर बाबू ले आकर के सेठ जी के चरणों पर रख दिया। कहा पुलिस को मत बताना, आप जान गए हो तो ले लो। पत्नी को बुलाए सेठ जी, कहा धन्य हो देवी, अगर पहले कथा में भेज दी होती। इतना हम बिजनेस कर करके परेशान हैं, जो नहीं कमा पाए वो 5 ही दिन में भगवान दे दिए। तो इसलिए कथा में तो आप जो प्रेम नर सुने, जो पांव गावे, सुख संपत्ति नाना। ये करुणा निधान है। आप जानिए। और आप ही, माँ कहती है समुद्र के पार से दीन दयाल, बहुत प्रिय शब्द है इनका, दीन दयाल बिरध संहारी। कभी आप जाएंगे यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर आपको तमिलनाडु, और तमिलनाडु से बहुत कम किराया है। हवाई जहाज से उस पार हो जाएंगे, वहीं लंका, वहीं मैया सीता को रखा। वहां हम लोग गए थे सुंदरकांड कथा गाने 2014 में, वहां गा के आए। तो बहुत सुंदर स्थान है वो। आप जरा सोचिए, वहां से बैठकर मैया कहती है दीन दयाल बिरध संभारी, हरहनाथ मम संकट बारी। पूरे समुद्र पर आप 100 योजन जो जिसकी लंबाई कहा रामायण में, उस ऊपर बांध बंधवा दिया भगवान ने। दीन दयाल कहा था ना। वैसे आप इस वनवासी गिरवासी, हम इस जंगल में जहां भगवान 14 वर्ष के लिए आपके बीच आए, आइए जरा उनसे कहिए, हे प्रभु आप तो करुणा निधान है। हमारे अविनाश जी हैं, जो जहां भगवान की शादी हुई थी जनकपुर,
मिथिला, वहां के रहने वाले हैं अविनाश ओझा जी। इस भजन को बहुत अच्छा गाते हैं। मिथिला के भजनों को जैया जिस दिन भगवान की शादी होगी ना, हमारे अविनाश ओझा जी बहुत सुंदर गाते हैं। जरा करुणा निधान। दाता गौवा जय हो। दाता हो राम जी दाता रवा दाता करुणा निधान रवा जगत के दाता करुणा निधान रवा जगत के दाता है। करुणा निधान रवा जगत के दाता करुणा निधान रवा जगत के दाता है। दाता 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 हो दाता है हो दाता है हो। जगत के दाता भगवान रवा रुक जाइए, दो बातें करके फिर करेंगे। कैमरा वाले भैया रुक जाओ। एक बात ये रिदम को भी रोको। विशाल जी आप हट जाइए, थोड़ा सा बात करने दीजिए, फिर आ जाइएगा। दो बातें पूछ लेता हूँ। ये अभी 8:15 हो रहे हैं। 8:30 बजे आरती करा दूं कि 9 बजे कि 10 बजे? 8:30 बजे, 9 बजे, 8:30 महाराज जी ठीक है 8:30। तो 15 मिनट कथा और है। सुनिए एक बात। दूसरी बात, कल से कथा का समय मैं बोल रहा हूँ जिसमें सर्वाधिक हाथ उठेगा कल से कथा, क्योंकि हम यहीं पर पड़े रहेंगे 24 घंटे। तो जब आप बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे। तो 2 टाइम बोल रहे हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी समझते लोकतंत्र। जैसे प्रधान जी को आपने प्रधान बनाया है, जितने लोग खड़े रहे होंगे प्रत्याशीगण, उसमें सबसे ज्यादा इनको वोट मिला, इसलिए प्रधान बने। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा जिस समय को, कल कथा उसी समय होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो पहली टाइमिंग है 5 बजे से कथा शुरू हो, जो चाहते हैं 5 बजे से। ईमानदारी से जो हाथ खड़ा करेंगे 5 बजे, वो 5 बजे आए भी। 5 बजे जो चाहते हैं नीचे करिए। अब दूसरी टाइमिंग है जो 6 बजे से चाहते हैं। 6 बजे से। अरे करुणा निधान रुक जाइए। तो हमारा ये कहना है कि हम तो भाई देखिए, अब हम कल के लिए एक उपाय करते हैं। 6 वाले को आग्रह करते हैं, उनके चरणों में उनसे निवेदन करते हैं, हे 6 वाले भैया आप 5:30 पे आ जाओ, और जो हमारी 5 वाली बहनें हैं वो 5:30 चले जाएं, ठीक ना। तो दोनों को आधा घंटा का हम वो करते हैं। कल की कथा जो होगी वो 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30 3 घंटे होगी। ठीक 5 बजे जो हाथ उठाए हैं वो तैयार रहे। 4:30 बजे हमारी संगीत टीम आ जाएगी। 15 मिनट में अपना पेच वेच ठीक करते हैं लोग, और आधे घंटे सुंदर ब्रज के और मैथिली के भजन गाएंगे। आनंद से सुनिए। ठीक 5:15 पर मैं आ जाऊंगा। 5:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी। 5:15 बजे इसलिए आऊंगा कि 15 मिनट मंगलाचरण में चला जाता है, और पोथी पूजा जो संचालक जी अभी कह रहे थे उसमें चला जाता है। इसलिए बड़े भाव से करुणा निधान जगत के दाता करुणा निधान रवा जगत के दाता है। दाता रवा दाता हो दाता
गज के उबार दिहले सत्यन जी करुणा निधान भैया जगत के दाता गए करुणा निधान जगत के दाता गज के उबार दिहले गज के उबार दिहले जगत के दाता जाने जहान रहुआ जगत के दाता गई करुणा निदान रहुआ जगत के दाता गई जगत के दाता गई करुणा निदान रहुआ जगत के दाता गई करुणा निदान रहुआ जगत के दाता गई करुणा निदान रहुआ बहुत सुंदर। अविनाश जी मिथिला के हैं, अभी जब मिथिला के भजन आएंगे तो आपके आंखों में आंसू ऐसे प्यारे प्यारे भजन गाते हैं। आइए थोड़ा सा दर्शन, एक 5 मिनट और घड़ी। आज आपने 8:30 बजे का की अनुमति करी है, तो थोड़ा सा एक 10 मिनट 5 मिनट और चर्चा कर लेते हैं। आपका ध्यान हम सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलिकाल से दुनिया में वही आज गाया जा रहा है जिन्होंने कथा सुनने को श्रेष्ठ बताया अथवा जिन्होंने कथा को सुना। ध्यान से सुनिए माताएं, हाँ इधर देखिए, बात समझ में आ रही है। 4 युग है, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ये कलयुगे कलि प्रथम चरणे में हम लोग यहाँ जमसोती में मनुष्य रूप में नर नारी में भगवान का सुंदर लीला। आप ये मत समझना आप ही सुन रहे हैं, इन वृक्षों में, इन गवाक्षों में, इन साथ ये साधना की भूमि है। प्रातः स्मरणीय पूज्य महुआ बाबा, तो उनके सारे संत, सारे ऋषि जो यहाँ जगह जगह साधना करते हुए अपने को शांत कर लिया, समाधि बना ली, सबके सब परमात्मा की कथा सुन रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, आप उसका दर्शन करिए। सब बैठ करके बड़ा आनंद है, यहाँ का जो वाइब्रेशन है आप देखिए, जैसे लगता है कि इस पीठ पर बैठ करके स्वयं व्यास जी ने कथा गाई हो। ये बड़ी साधना, बड़ी ऊर्जावान भूमि हमें जान पड़ रही है। सतयुग क्या है? सतयुग इस पूरे सृष्टि का पहला समय काल का युग है, जिसे हम लोग सतयुग में भी भगवान आते हैं। हर युगों में कहते हैं ना, संभमामि युगे युगे, सभी युगों में जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। भाई बैठ जाइए, आदरणीय पंडित जी प्लीज। मैं रहता हूं यहाँ, लेकिन मेरी दृष्टि उधर भी रहती है, और वो कहीं कहीं ध्यान, जो कंसंट्रेशन, एकाग्र चित्तता भंग होती है। तो मैं एक निवेदन कर रहा था कि ध्यान से सुनिए। तो वो युग है, उस युग में सबसे श्रेष्ठ कौन? मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि 5 मिनट में। सतयुग का सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी, सबसे धर्मात्मा, सबसे भगत कौन है? तो रामचरितमानस में आया कि जो भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद कौन है? ये तो बड़ी लंबी कथा हो जाएगी। प्रहलाद एक भगत है, इतने जानिए, फिर आगे कथा करेंगे।
प्रहलाद जो बहुत बड़े हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई है। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष माने हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख दूसरे के सोने के ऊपर, दूसरे के गहने के ऊपर, दूसरे के स्त्री के ऊपर, दूसरे की माँ बहन बेटी के ऊपर रहती है, उनका वो हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष को कोई दो सींग नहीं है। तो हिरण्याक्ष माने जो दूसरे के धन के ऊपर आंख रखने वाले हैं। हमारे यहाँ क्या, मातृवत पर दारेसु पर द्रव्य, दूसरे की माँ बहन हमारी माँ बहन है, दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है, हमारे यहाँ श्रुति कहती है। तो ये है उनके बेटे हिरण्यकश्यप के। ये कहते हैं, जब पूछा जाता है कि आप अपने ज्ञान से क्या जाने, तो कहा कि श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णुपाद सेवनम। वो संस्कृत की श्लोक छोड़िए, क्या क्या श्रवणम, हमने यही जाना कि जीवन में भगवान की कथा सुनिए, यही हम जान पाए जीवन में। कहा चलो जल्दी जल्दी, ये सतयुग की बात, त्रेता में आओ। त्रेता में सबसे बड़े भगत ज्ञानी कौन है? तो भगवान जिनके आश्रम में गए, वो प्रयाग के बाद जब गए, आगे बढ़े, भरद्वाज ऋषि आश्रम के आगे, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। वाल्मीकि जी से पूछा गया, भगवान स्वयं नारायण ने पूछा, हम किसके हृदय में रहें? जोगी के हृदय में रहें कि महाराज जो कथा गाते हैं उनके रहें, कि प्रधान जी के हृदय में, कि हारमोनियम बजाने वाले हृदय में, जो मेरी माताएं बहनें आई हैं इनके हृदय में? कहा नहीं, आप किसी के हृदय में मत रहिए। कहा तब किसके हृदय में? कहा जो आपकी कथा सुनते हो ना, आंसू बहा के, उन्हीं के हृदय में। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुबह सुबह कान हो, जिसके कान न समुद्र इतने बड़े गहरे हो कि जैसे समुद्र में अनेक नदियां जाती हैं, समुद्र कभी नहीं कहता हम भर गए, वैसे भगवान की कथा सुनते हुए जिनके कान नहीं अघाते ना, आप उन्हीं के हृदय में रहे। द्वापर में आया, द्वापर में सबसे विद्वान, अब यहाँ व्याख्या नहीं कर रहे हैं, देर हो रही है आपको, तो कहते सतयुग द्वापर में, तो कहा द्वापर में सबसे बड़े विद्वान कौन है? जिन्होंने भागवत की सुनाई, सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी से पूछा, तो जो विद्वान बैठे हैं वो नोट कर लें, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय की 5वीं श्लोक, श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च स्मृतव्यम तथैव च। हे परीक्षित, जब परीक्षित ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, एक पंडित जी के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो उनके लड़के ने कह दिया तक्षक के सप्तमे हनी, तक्षक नाम का सांप तुम्हें 7वें दिन काट खाएगा, इसलिए हे गुरुदेव क्या करूं? हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। कहा आप हंस रहे हैं, हमें 7वें दिन सांप काटेगा, मैं मर जाऊंगा। कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि चाहे वो जमसोती के हों, चाहे वो काशी के हों, चाहे अयोध्या के, चाहे वृंदावन के, कहीं के भी, कोई भी सब 7 ही दिन में मरता है, सोमवार से लेकर रविवार तक। तुम धन्य हो परीक्षित, तुम्हें ये पता हो गया कि तुम इसी 7 दिन में मर जाओगे। जानते हो परीक्षित, 7 ही स्वर है,
इनके हारमोनियम में 7 ही स्वर है और 7 ही कांड है रामायण में, और सप्ताह में 7 ही दिन है। सूर्य में 7 ही प्रकाश है, सप्त मेखलाएं हैं, सप्त ही धान्य होता है, सप्त ही मिट्टी होती है, सप्त ही कहते हैं सागर है। और इतना ही नहीं, ये कथा भी 7 ही दिन की है। रामायण के कांड भी 7 हैं, सप्ताह में दिन भी 7 हैं, और हमारे खोपड़ी में दरवाजे भी 7 ही हैं। 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और 1 मुख। इन 7 का हम इन 7 दिनों में परिष्करण करेंगे और निश्चित रूप से हम परमात्मोन्मुखी बन जाए। इसे श्रोतव्यम, केवल सुन। चूंकि दुनिया में भगवान की कथा है, व्यक्ति की व्यथा है, पीड़ा है, भगवान की कथा ही मनुष्य की व्यथा का नाश करती है। इसलिए हे परीक्षित, सब धर्म गोविंद जैसा दयालु कौन होगा? जैसे दयालु ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जा, संपूर्ण अधों से तुझे मुक्त कर। वैसे आज परीक्षित जी ने कहा अरे पगले, मरना तो सबको 7 दिन में है, हम क्या करेंगे? अगर हमको पता लग जाए कि हम इसी 7 दिन में मर जाएंगे तो हम पहले कहेंगे कथा समिति से खूब बढ़िया हलवा पूरी मालपुआ बना के खिला दो, नहीं 7 दिन में तो मर जाएंगे। कोई कहेगा कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा, जितना तगादा है ना उनके इनके यहाँ बकाया सब में वसूल लूं, 7 दिन में अपने बेटे को दे दूं तब मरूं। सबकी सोच अपनी अलग अलग है। लेकिन परीक्षित तो कहा बेटे तेरे पास टाइम नहीं, तेरे पास 7 ही दिन है, इसलिए सब काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो केवल भगवान की कथा है, वही सुनो। और जब सेवरी से पूछा जाकर के कहा, जब आप जाएंगे छत्तीसगढ़ पार करेंगे, आंध्रा, उड़ीसा से आंध्रा और वही बॉर्डर पर हम लोगों ने वहां कथा गाई। माँ से पूछा तुम बताओ ना। माँ ने कहा प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम अपने मुंह से अपनी बड़ाई थोड़ी करेगा। ये नहीं कहा कि मेरी कथा सुनोगे प्रथम भक्ति का, नहीं, पहले संतों का साथ कर लो, हमारे गोविंद बाबा के चरणों को पकड़ लो। मेरा वादा है आप संत से जुड़ेंगे ना, वह भगवंत से जोड़ देगा। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, यही दर्शन हम लोग कर रहे हैं। गोविंद बाबा जी महाराज जी हम सबको भगवंत से जोड़ने के लिए एक ऐसा, हमारे आदरणीय विधायक जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रधान जी, हमारे सब इस वनवासी गिरिवासी के रहने वाले सभी भगवान श्री राम में सब जग जानी, जिसको मैंने पहले ही प्रणाम किया, सबके सौजन्य से भगवान के जैसा चरित्र, सीता मैया जैसा हमारा स्वरूप, भगवान राम जैसा हमारा चरित्र बन सके। हम जैसे जैसे अपने देश में राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति और सबके अंदर सद्व्यवहार, आचरण, माता पिता भाई बंधु, यही कल्पना लेके कथा है। आप 3-4 घंटे से बैठे हैं, कल ठीक 5 बजे से 5:15 बजे से यह उपक्रम शुरू हो जाएगा। ठीक 5:15 बजे, 5:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 8:30 बजे करेक्ट नियमित आरती हुआ करेगी। आज थोड़ा विलंब हुआ है, अभी मैं कथा विश्राम नहीं कर रहा हूं, अभी आप खड़े हो जाइए।
और सब सोफे पे जो कुर्सी पे बैठे हैं उनकी बात नहीं, उनके घुटने में दर्द नहीं हो रहा होगा, आप बैठ सकते हैं प्रधान जी। ये जो कि जमीन पे जो माताएं बैठी हैं उनके घुटने में दर्द हो रहा है। आज पहला दिन है, बहुत सुंदर सर्वसिद्धि योग भी है, आज रविवार भी है, प्रदोष काल भी है, इसलिए भगवान से जरा अगर हो सके थोड़ा ठुमके लगा लेना, नहीं है तो मत लगाना, क्योंकि भगवान को अंतिम ब्रज का बहुत सुंदर भजन है, हम लोग गाएंगे, उसके बाद आरती करा के फिर। अच्छा एक बात और बता दूं, जो कोई भी काम समझिए, जैसे वासना है ना, कोई आप माने वासना समझ रहे हैं, जिसमें भोग है, जिसमें मनोरंजन है, जिसमें नग्नता है, उसमें भीड़ पहले दिन बहुत ज्यादा होती है। ये वासना में पहले दिन भीड़ बढ़ती है। अंत वासना का प्रारंभ मीठा रहेगा, अंत जो है कड़वा होगा, लेकिन उपासना का पहले दिन कड़वा होगा, अंत मीठा होगा। इसका मैं विस्तार से वर्णन कल करूंगा। हमारे यहाँ उपासना जीरो से अनंत की ओर जाती है, वासना अनंत से जीरो की ओर जाती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पहले दिन अगर पंडाल भर जाता तो ये उपासना न कर, आज कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा और ज्यादा, और जिस दिन हम समापन करेंगे उस दिन यहाँ तिल रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, ये आपसे विश्वास दिला रहा हूँ। ये भगवान की कथा का आनंद है, इसलिए आइए बड़े भाव से ब्रज की ओर चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भगवान के मस्ती में, भगवान हमारे लिए भगवान को इसलिए नहीं नचाते, भगवान जैसे हैं उनके मस्ती में अगर हम थोड़ा भी झूम गए एक बार, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा 84 लाख योनियों में झूमने से नाचने से बच जाएंगे। बड़े भाव से ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे काशी से आई है, वो भी झूम रही है। जय जय। अभी कन्हैया यमुना किनारे कई अचरात मिलेंगे, कभी कन्हैया यमुना किनारे कई अचरात मिलेंगे, कभी कन्हैया यमुना किनारे कई अचरात मिलेंगे, कभी कन्हैया यमुना किनारे कई अचरात मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है, एक एक उनसे कहेंगे, एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बाके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों
सभी यहाँ राधे राधे गाते, राधे राधे गाते, राधे राधे गाते। ओ कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ। आगे की कथा कल करेंगे, आरती करेंगे। हे ईश सब सुखी हो कोई सब हो निरोग धन धान्य की सब भद्र भाव सन मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे हो। अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए
बसहूँ तुझे बार बार वर मांगो हरष देहु त्रिरंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सतसंग सियावर चंद की जय। आप सभी को दो सूचनाएं हमारी ओर से हैं। उसके बाद ये मंच में संचालक जी अपने परम आदरणीय संचालक जी की ओर सौंपूंगा, फिर आगे की सूचना और आरती का उपक्रम करके प्रसाद लेके जाएंगे। हमारी ओर से जो पहली सूचना है वो ये है कि यजमान को छोड़ करके कोई भी पैर नहीं छुएगा। सब लोग दूर से राधे राधे कृष्णा कृष्णा, खास करके बहनें माताएं, क्योंकि भगवान आपके ही बीच में आने वाले हैं, आपको ही प्रणाम करने वाले हैं, इसलिए आप स्वयं प्रणम में हैं। आप पैर नहीं जा, आपने राम राम कहना है, कृष्ण कृष्ण कहना है, राधे राधे कहना है, जय श्री राम कहना है, नमस्ते प्रणाम, लेकिन पैर नहीं छूना। वैसे भी नारी को किसी दूसरे का पैर नहीं छूना चाहिए अपने पति के अलावा। दूसरा, और भी लोग राम राम करेंगे। दूसरी सूचना ये है कि अभी आज जैसे हम लोगों ने कथा महात्म्य और राम नाम महिमा ऐसे छोटे से विषय को 2-3 घंटों में श्रवण किया। कल की जो कथा है वो सती चरित्र और भगवान शिव सती का यज्ञ में जलना, फिर पार्वती के रूप में प्रकट होना और पार्वती और महादेव का विवाह। कल भगवान की शादी है, तो सभी माताएं बहनें हमारे प्यारे बच्चे सब आप लोग घराती बन के आए हैं, और जितने ये लोग कुर्सी वाले हैं सब बाराती बन के, सबका स्वागत है। और कल ठीक 5 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब आगे की सूचना, आगे की संपूर्ण व्यवस्थाओं की आपको सारी जानकारी हमारे संचालक महोदय जी देंगे। अब ये मंच में संचालक जी की ओर सादर समर्पित करता हूँ। जय जय सीताराम। जय श्री राम। महाराज जी को सूचना देना चाहते हैं महुआ बाबा, उनसे आग्रह कि आप आवे अपने जो सूचित करना चाहे सूचित करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी, ये अपने वनवासी बंधु जमसोती गांव में जीवन में पहली बार राम कथा में आए हैं। मुझे डर लग रहा था कि कथा सुनते सुनते कुछ मंच पर न चढ़ जाएं, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी कथा सुना। कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन छोटे बच्चों को कथा में मत लाइए, आप लोगों का कथा का आनंद बिगड़ेगा। और जिस गांव में पीएससी की उड़ गई थी हिनौत घाट, कथा के अंतिम में उस घाट से लोग ट्रैक्टर से भर के आए हैं और चंद्रप्रभा बांध के एकदम पीछे है, वो लोग भी आए हैं। और सभी वनवासी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि खुटहड़ हिनौत घाट के लोग कल कोशिश करें कि समय से आ जाएं, क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं तो उतने समय कथा प्रारंभ होगी, तो आप लोग समय से आ जाइए। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि मेरे अन्य लोगों के विशेष निवेदन पर हर जगह की कथा को विराम करके यहाँ के लिए वनवासियों के बीच में कथा करने के लिए पूज्य महाराज जी अपनी सहमति दिए और आए। और हम लोगों का सौभाग्य कलश यात्रा में भी 2 मिनट दर्शन हुआ इन सभी वनवासी बंधुओं को। तो कल से सभी लोग और जो लोग नहीं आ सके हैं उनको भी सूचना करके आइए। जीवन भर कमाना है, फिर भी नहीं हटता। तो कम से कम आपके दरवाजे पर पूज्य महाराज जी आए हुए हैं, तो 7 दिन इस आनंद को लीजिए और कहेंगे कि वाह, आज पहला दिन था, समय का भाव था, और महाराज जी के कथा में समय से आप लोग आइए। हर हर महादेव। ले
आज आरती के लिए जिनका नाम हम बोल रहे हैं उनसे निवेदन है कि यथाशीघ्र मंच के पास आ जाएंगे। सहजता और सरलता के प्रतिमूर्ति माननीय विधायक कैलाश आचार्य जी, आपसे आग्रह कि आप मंच पर आ जाए आरती के लिए। 4 लोगों का नाम पुकार रहा हूं जो आरती मंच पर करेंगे, बाकी लोग मंच के सामने खड़े होंगे, ऐसा आग्रह है। माननीय कैलाश आचार्य जी, माननीय चेयरमैन साहब गौरव श्रीवास्तव जी, आदर्श नगर पंचायत चकिया, और सीमा अग्रवाल जी अपनी बहू के साथ आप चारों लोग मंच पर पहुंच जाए, ऐसा आग्रह निवेदन है। और आरती के लिए मंडल अध्यक्ष जी चकिया, मंडल अध्यक्ष जी नवगढ़, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष जी चकिया, छविनाथ कोल जी जमसोती, प्रधान जी जमसोती, प्रतीक पांडे जी बटुआ साहबगंज, और लल्ला सिंह जी मंडल महामंत्री साहबगंज, आप लोगों से निवेदन है यथाशीघ्र मंच के पास आ जाए आरती के लिए। हरि ओम। चंद्रमा मन सूर्याभिषिक्तो सूर्यो अजायत श्रोत्राभ्यायुष्कांश मुखाग्निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन मारो, आरती उतारो मैं तो तन मन मारो। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वामे भागेशो हित जग जननी, वामे भागेशो हित जग जननी। चरण विराजत ऐसुत अंजनी, चरण विराजत ऐसुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। ओ राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। ओ राम कथा है मैंने उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
निषेध